जाननी है। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि कहाँ बालक को चलना है और कहाँ मालिक होकर चलना है। इससे बुद्धि की जजमेंट चाहिए और बहुरूपी बनने के लिए बाबा ने बताया है। बाबा अगली मुरली में भी बाबा बता रहे हैं 8th में 69 की ये मुरली है, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। तो बाबा इसमें पहले ही प्रश्न पूछते हैं कि सभी अपने को निश्चय बुद्धि रूप समझते हो? तो निश्चय में नंबर 1 हो या पुरुषार्थ में नंबर होता है? बाबा ने परखना को 2 अलग अलग तरह के पर और खना, इसमें बाबा ने कहा है कि जब हम दूसरों को परखते हैं तो हमें वाइब्रेशन सबसे पहले आएगा और उस आत्मा को हम तब परख सकेंगे। निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उसके चेहरे पर महसूस होगा कि कोई निशानेबाज है। निशाना हिला तो हार हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, उनकी स्थिति नशे वाली होगी। मनसा वाचा कर्मणा ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर पर बाबा ने याद ध्यान देने के लिए कहा है कि मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी बनना है। तो अभी त्रिकालदर्शी बनेंगे तो भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बनेंगे। ओम शांति। अब आगे हम बाबा के साथ मुरली पढ़ते हैं। बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं और हम ध्यान से सभी सुनकर सुनेंगे मुरली। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। पहला, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नजदीक संबंध। और तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी और ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हरेक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? बाबा बताते हैं कि साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथाशक्ति है। उसका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। ध्यान देंगे इस बात पर। और दूसरों का अवगुण को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? तो सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। अब मैंने कितनी आसानी से बता दिया। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। बाबा 90 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह से खेलते थे बच्चों के साथ।
आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलने से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरज से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो। आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। वह कभी कभी दिखाते हो क्यों? बाबा पूछते हैं। सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो, ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसा अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है, जो एक बार गलती की वही फिर दोबारी न हो। ध्यान देंगे इस बात पर। ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है, उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए, बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो केस नहीं, कैसे बनेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इतना आसान तरीका बाबा ने बताया। उसका तरीका भी बताया है, सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती। स्थिति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपने स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भूल जाते हैं। निधन का मतलब होता है मर जाना भी यहाँ पर। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। बाबा चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, और उतना ही पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ होते हैं। दो पहले कहते हैं सिक्के के दो पहलू। तो दोनों तरफ के संगम पर, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। न उस तरफ ज्यादा, न इस तरफ ज्यादा। संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है, वह संगम पर नहीं ठहरता है।
इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का है। इस रीति जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज, बिंदी, भृकुटी का सिंहासन। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा है कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो जाओ तो आज्ञा मिले, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। बाबा यहाँ फिर अटेंशन दे रहे हैं हमारा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दो ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। अच्छा, अभी हम दूसरी मुरली 8th में 69 की पढ़ेंगे। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा खास क्या बताते हैं सुनेंगे ध्यान से। हिस्ट्री हाल में पहुंच जाते हैं हम लोग फिर से। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार हैं। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कब भी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में बा नंबर नहीं होते। वा तो निश्चय वा संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसी निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी।
तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है। एक निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो, तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। दो विशेषताएं बाबा ने बताई। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि में दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहें। क्या वह 3 अक्षर कौन से हैं? वह 3 अक्षर रोज मुरली में आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। आगे बाबा बता रहे हैं कि देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी थोड़ी देर साइलेंस में रहेंगे। इसके बाद जैसे ही बहन आगे का की सूचना देंगे उस हिसाब से हम आगे मुरली शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी। थोड़ी देर साइलेंस में रहेंगे, फिर सभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे डिस्कशन के लिए।
ओम शांति। श्वेता बहन जी, ये को होस्ट असाइन नहीं हो रहे हैं। श्वेता बहन जी, ओम शांति जी। राइट हैंड साइड में असाइन बटन है, आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो हम वो एक हो एक नहीं रहा ग्रुप में। है, पता नहीं क्या हो ठीक है, गया, सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक एक करके एक एक ग्रुप में जाएंगे। मैं हाँ, पहला। आप ऐसा करो, ये सारे जितने भी को होस्ट हैं वहाँ पर ब्रेकआउट लिखा आता है हाँ लेफ्ट साइड पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पता नहीं ये मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे। मैं पहला नंबर में जाऊंगी। ठीक है। हम ज्वाइन कर पा रहे हैं। मैम आप बता दीजिए कौन कौन से में ज्वाइन है। हाँ, आप श्वेता बहन जी आप पहले में चले जाओ, अर्चना हाँ दीदी आप दूसरे में, पद्मा बहन जी आप फोर्थ थर्ड में चले जाओ, गौरव भाई जी फोर्थ में चले जाओ आप। जी सिस्टर। हाँ, शेरू भाई जी आप फिफ्थ में चले जाओ, विजय भाई जी आप सिक्स्थ में, और रमनी भाई जी आप सेवन्थ में चले जाओ। आशा बहन जी आप एट्थ में चले जाओ। दीदी मुझे नहीं जाना आता है, मुझे वहां पर भेज दीजिए ना। ठीक है, मैं ट्राई उस करती हूँ। श्वेता बहन जी से जरा बोलिए, तो मेरे पास उनका श्वेता सिस्टर आप अब आ मुझे गया, सुन। अब आ गया, एक हाँ, मिनट, ये एक मिनट, पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गया है, ये नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? वो ब्रेक रूम में जाने के लिए बोल रही थी। अच्छा। ओम शांति। बाकी सभी डिस्कस कर सकते हैं। आज क्या सुना मुरली में? ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा कि दूसरों के अवगुणों का त्याग करना भी सर्वंस त्याग है। और फिर बाबा ने दूसरी मुरली में कहा कि निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो बाबा ने कहा कि जितना निराकारी रहेंगे तो निरहंकारी और निर्विकारी स्वतः ही बनते जाएंगे। तो इन तीनों को शब्दों को याद रखना है और यही मैं धारण करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पहली मुरली में कथा में बताया कि ब्रह्मा बाबा इतने आगे इसलिए बढ़े कि वो सर्वंत त्यागी थे। जब त्याग की भावना होती है तो हमारे अंदर सरलता और सहनशीलता का गुण स्वतः ही आ जाता है। तो हम ब्राह्मणों को भी उनकी तरह सर्वस्व त्यागी बनना है। दूसरी मुरली में बाबा ने हमें बताया कि हम ब्राह्मण बच्चों को मन से जो भी संकल्प करना है वो निराकारी स्थिति में स्थित होकर करना है। और हम बच्चे जब भी वाणी का प्रयोग करें तो वाणी हमारी निरअहंकारी होनी चाहिए। और हमारे जो भी कर्म हो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कर्म में निर्विकारिता हो, कोई भी कर्म विकार के वशीभूत होके ना हो। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो हम अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए निर्मल भाई जी। हाँ, सुलोचना दीदी आपने हैंड रेज किया, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है वो सुनाए थे। आपस में एक दो में स्नेह होना चाहिए, नजदीक का संबंध होना चाहिए और सर्विस की जिम्मेदारी भी चाहिए और ज्ञान योग की धारणा का भी सबूत चाहिए। इन चारों बातों को हम जब साथ में लेकर जाते हैं तो संगठन मजबूत रह सकता है। इस बात पर बाबा ने सुनाया। शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों का मुख्य गुण है त्याग।
तो जो त्याग करते हैं उसमें 2 गुण आ जाता है, सहनशीलता और सरलता का। जी, बाबा ने कहा त्याग करना है, लेकिन किस चीज का त्याग करना है? कोई शेयर करेगा? किस तरह से हम लोग त्याग करें? मैं मेरेपन का त्याग, सब कुछ बाबा का किया हुआ है, सब कुछ बाबा का समझना, वो त्याग मतलब जरा भी अपनेपन की अनुभूति न हो। मैं अगर त्याग कर रही हूँ तो मुझे ये देखना है कि दूसरे को किस तरह अच्छा लगे, दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, वो त्याग की भावना। जी, देहभान का भी त्याग करना है। दूसरों के अवगुणों का देखने का त्याग सबसे बड़ा त्याग बाबा ने कहा। ये त्याग भी जब आएगा जब बहुत त्याग की आदत होगी, तो त्याग करने का आदत बन जाएगी हमारी। जी। तो बाबा ने मेनली जो पहली मुरली थी उसमें सर्वस्व त्यागी की जो बात करी, जो ब्रह्मा बाबा का ये बहुत बड़ा गुण था। तो हम इस गुण को अपनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, इस पे सभी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है पुरुषार्थ वो है जो एक गलती हो जाए और वो गलती दोबारा ना हो। और हम सबको तो बहुत समय से, कितने जन्मों से आदत है ना देहभान में रहने की। और एक किसी की अच्छाई पे नज़र जाए ना जाए, एकदम से किसी की बुराई अगर किसी के अंदर है तो उस पर बहुत जल्दी नज़र जाती है। तो हम इन दो जो बाबा ने बातें बताई त्याग, सर्वस्व त्यागी की, इसको कैसे लाए, क्या पुरुषार्थ करें, इस पे सभी शेयर कर सकते हैं। जब हम दूसरों का चिंतन नहीं करेंगे, वो पर दर्शन नहीं करेंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे। व्यर्थ मतलब न देखना है, न सुनना है, न करना है, तो हमें त्याग करने की भावना आ जाएगी। दूसरों को देखेंगे ही नहीं। अपने अवगुणों का त्याग सबसे पहले, जो भी अपने में कमी कमजोरी है उसको चेक करके, उसके बाद दूसरों के अवगुणों को देखना ही नहीं है, उनको शुभ भावना शुभकामना देनी है। शांति। अच्छा, कोई और शेयर करेगा? जो सरलता और सरलता का गुण धारण करेंगे, सहनशीलता का गुण धारण करेंगे, वो सर्वस्व त्यागी बन सकते हैं। ओम शांति दीदी, एक मुरली में मैंने बाबा ने बताया था कि जब हम अपने को मेहमान समझते हैं ना, कि मेहमान मतलब हमें जाना है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम किसी होटल में आते हैं, किसी के घर में आते हैं, तो हमें अटैचमेंट नहीं होता है, हम देखते नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब मैं ये सोचूं मैं आत्मा इस देह में मेहमान हूँ, मैं आत्मा इस घर में मेहमान हूँ, मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ, अब मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, तो मैं क्यों किसी की बुराई देखूं, क्यों किसी की गलती देखूं। मुझे अपने स्वयं के कर्मों को देखना है कि मुझे बहुत थोड़े दिन है इस दुनिया में, मुझे सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो मुझे अपनी वृत्तियों को समेट लेना, बिखेरना नहीं है। जो कर रहा है अपने अनुसार कर रहा है। तो अगर ऐसी हमारे अंदर भावना होगी तो अपने आप ही त्याग की भावना उत्पन्न होगी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। देह सर्वस्व त्यागी माना देह के संबंध, व्यक्ति, वैभव, सब कुछ त्याग करना है। इसलिए हमें सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और स्वयं को देखना है। आत्माभिमानी स्थिति और अशरीरी का स्थिति अभ्यास करने से हमें ये त्याग का भावना आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा सिखाते हैं हम बच्चों को कि सदा देने की भावना होनी चाहिए। किसी से हमें कुछ लेना नहीं है, चाहिए नहीं है। तो अगर सपोज कोई गुस्सा करता है तो माना कि उसके पास शांति की कमी है। तो हमें, वो गुस्सा कर रहा है लेकिन उसकी शांति की कमी को पूरा करने के लिए हमें उसके बदले में उसको शीतलता और शांति की शक्ति देनी है। ओम शांति। शांति दीदी,
हम्म। जब सबके ऊपर हमारा भाई भाई दृष्टि का पक्का हो जाएगा तो अभी हम सर्वस्व त्याग कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? बहुत अच्छा शेयर किया सभी ने। और इस मुरली में बाबा ने क्या बताया? हमारी स्थिति किस आधार पर होनी चाहिए? जो सरलता के गुण की बात की बाबा ने, उसके लिए बताया कि सरलता को लाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये दोनों गुण चाहिए ना। क्या है निशानी? सरल सरल व्यक्ति है कोई? ये सरल व्यक्ति सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। जब परिस्थिति आती है तो वो मालिक भी बन जाता है, जब परिस्थिति होती है तो वो बालक भी बन जाता है। उसकी बुद्धि जो है हम्म। सर्व जाती है, एडजस्टमेंट पावर हो जाता है उसके अंदर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और बाबा ने क्या बताया? जैसे शांति, हम्म। जैसे बाबा बाबा 90 एज के टाइम में भी बच्चा जैसा बन जाता था, और जब बुढ़ा जैसा है उस तरफ से फ्लेक्सिबल नेचर। जिसको यहाँ पर बाबा ने कहा है कि अगर बचपन के मतलब बचपन के संस्कार हो, बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी बोलो तो कुछ भी होती है बात तो एकदम से एडजस्ट हो जाते हैं, वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने उसको बताया। तो यहाँ पर बाबा ने बताया कि जो सरल व्यक्ति है उसके लिए, सरलता को लाने के लिए हमें क्या करना है? हमारी जो स्थिति है वो किसी आधार पर ना हो। किसी ने बहुत अच्छा कहा हमारे बारे में तो हम खुश रहें और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। किसी ने हमारी बुराई की या निंदा की तो क्या हो जाए? स्थिति डाउन हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। और क्या बताया? और कैसे कर सकते हैं? बाबा कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप में ही एक्सेप्ट करना है। अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी है कि ये ऐसा करे तो मैं खुश। जैसा भी करे उसको पहले एक्सेप्ट करके, क्षमा करके, फिर शुभ भावना से भले हम चेंज करें। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा ना कि बालक जहाँ बनना है वहाँ बालक ही बनना है, और मालिक बन के राय देनी है। अगर मान ली तो ठीक है, नहीं माने तो बालक बन जाओ। बाबा ने इसका भी श्रीमत सब दिया हुआ है कि कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है। प्यारे बाबा ने कहा। जी। और किसी ने, जिसने शेयर नहीं किया है वो भी शेयर करे सभी। और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने ना यहाँ पर ये भी बात की है कि हमें गुप्त मददगार बनना है। जैसे बाबा ने कहा है कि हमारा पुरुषार्थ जितना गुप्त हो उतना गुप्त मददगार, और हमारा स्टेटस पद भी उतना गुप्त होता है। बोलिए निर्मल भाई जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी मैं यही कह रही थी कि हमें ना अपनी मान शान में नहीं आना है। कोई कैसा भी करता है उससे हमारे संस्कार मिला के हमें आगे उसको भी बढ़ाना है और खुद भी बढ़ते रहना जी। है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने ये जो लास्ट में जो पहली मुरली थी ना, उसमें ये भी बताया कि हमारी जो स्थिति है हमारी बीज की अवस्था होनी चाहिए, और उसको ने बाबा ने उसको बीज को बीज से कंपेयर किया है। क्या बताया इसके बारे में कोई बताएगा? संगम पर ठहर जाना है।
संगम पर। अच्छा, और हमारा जो खाना पीना, रहन सहन, वो सब क्या हो? बीच का हो। तो उस बीच की अवस्था के लिए बाबा ने कहा आपको बिंदी बनना है। तो बीच की अवस्था के लिए अति सूक्ष्म बीज रूप अवस्था। बैलेंस बना के चलना दीदी। जी, बहुत अच्छा। और दूसरी मुरली में बाबा ने क्या बताया, कोई बताएगा? निश्चय बुद्धि की यहाँ पर बाबा ने बात की है। क्या है निश्चय बुद्धि, उसकी निशानी क्या है, क्या लक्षण है, कोई बताएगा? ओम शांति। निश्चय बुद्धि की स्थिति निशानेबाज की होगी, उसका उसका जो लक्ष्य होगा निशाने पर ही रहेगा और नशे वाली होगी, और वो जो सामने आत्मा आएगी उसको परख सकेगा इस तरह से कि उसके अंदर क्या है बाहर क्या है, तो उस आत्मा को वो परख सकती है। और इसी तरह के उसके बोल भी निकलेंगे और उसको देखने से उसके नैनों में ऐसा महसूस होगा निश्चय बुद्धि के कि वो कुछ और देख रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि जैसे जैसे निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे तो हमें जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनके नैनों से और उनकी वाइब्रेशन से हमको ये फर्क मिल जाएगी कि ये निश्चय बुद्धि है कि नहीं। और पुरुषार्थ में निश्चय बुद्धि होना है कि हाँ हमें विजयी होना ही है, आगे बढ़ना ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बनने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे, और फिर जो है भविष्य में विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। जी, किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? अभी सभी लोग मेन रूम में आएंगे, किसी को शेयर करना है तो करें। ओम शांति। निश्चय बुद्धि वाले जो होंगे ना, उनका निशाना इतना पक्का होगा, वो केवल बिंदी को देखते जाएंगे और उनको देख के ही वो जो है उनको नशा हो जाएगा देखते ही, और वो परख निश्चय उनमें आ जाएगा एकदम से। बिंदी देखने से ना निशाना बिल्कुल ठीक लगता है और निश्चय पक्का होने लग जाता है, यही निशानी है। हाँ, बिंदी को देखना मतलब? हाँ बोलिए रश्मि जी। हाँ जी, आत्मा को आत्मा के रूप में जब हम देखने लग जाते हैं तो हमारे को लगता है कि ये भी हमारा भाई है और ये हमारे जैसा ही है, और हम फिर उनको उसी हिसाब से ही देखते हैं। और अपना जज स्वयं बनना है दीदी। जी, तो बाबा ने यहाँ पर हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी वृत्ति कैसी हो, उसके बारे में बताया है। और ये जो मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने के लिए बाबा ने यहाँ पर ये जो 3 बातें कही हैं, इन पर हमें जो है अटेंशन देना है। अगर ये 3 बातें, इनकी तरफ पुरुषार्थ अच्छा है तो बाबा ने बताया कि हमारे जो है वो उसमें विकार की बदबू नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आ चुके हैं। आशा बहन जी, आप हम सभी को योग भी कराएं और होमवर्क भी दें आज के लिए। जी दीदी, आज का होमवर्क बाबा ने जो कहा है कि मालिक बनने का राय दी और मालिक बने, तो हमें कहाँ मालिक बनना है और कहाँ बालक बनना है, ये बुद्धि की जजमेंट बहुत अच्छे से लेकर मालिक और बालक बनना है आज दिन भर। और दूसरी मुरली में जो बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते, तो इसमें कहा है कि मनसा में एक भी, चाहे मनसा में चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा में एक भी संकल्प संशय का नहीं हो।
तो आज हम दिन भर यही चेक करेंगे कि हमें दिन भर मनसा में जो भी बातें आती हैं उसमें संशय ना हो। ओम शांति। ये होमवर्क है और अभी हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। बाबा बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत स्नेह भरी दृष्टि दी, सिर पर हाथ रखा, और सारी शक्तियां बाबा ने बच्चों में उड़ेल दी। बच्चों, बाबा ने कहा, बच्चों एक बात तो आपको पता है कि आपने संकल्प किया और बाबा पूरा करने के लिए बैठा है। ये आज की बात नहीं है, 5000 साल पहले भी आपने जो भी निर्णय किया है उसमें सफल हुए हो, तो सर्वस्व त्यागी कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों, आपने पहले भी किया है और आज भी वो आपने बस स्मृति में लाओ और वो इमर्ज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा आपके साथ है, आपने संकल्प किया, कार्य पूरा हुआ। आप ही कल्प कल्प के विजयी हो बच्चे, कल्प कल्प के विजयी हो तो आज के भी विजयी हो। आपने सोचा और वो हुआ ही पड़ा है, तो जरा भी इस चीज में आप चिंता नहीं करो कैसे होगा, क्या करें, क्यों करें, कैसे होगा। अब ये हुआ ही पड़ा है बच्चे। बहुत खुशी हुई बाबा की बात सुनकर। बाबा ने लास्ट में कहा कि बच्चे एक बात ध्यान देना कि मनसा में निराकारी, वाचा में निर्विकारी और कर्म, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, ये 3 बातें ध्यान रखना बच्चों। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने इतने सारे वरदान, इतना सारा स्नेह प्यार लुटाया कि एकदम भरपूर हो गए और पुनः अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर आ गए। ओम शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन।